प्रयागराज में लगने वाली महाकुंभ में मुसलमानों की नो एंट्री पर संभल के उलेमाओं ने मुसलमानों को आर्थिक कमजोर करने का लगाया आरोप। महाकुंभ में मुसलमानों की नो एंट्री का अखाड़ा परिषद की मांग को संभल के मुस्लिम धर्मगुरुओं ने मुसलमानों को आर्थिक रूप से कमजोर करने की साजिश बताया है। धर्मगुरु ने कहा कि मुसलमान खाने पीने के सामान में गलत चीज नहीं मिला सकता। ऐसा करने वाले को मुसलमान नहीं कहना चाहिए। थूक और यूरिन जैसी गंदगी मिलाने के पीछे उन्होंने बड़ी साजिश होने की आशंका जताई है। मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना मोहम्मद मियां ने महाकुंभ में मुसलमानों की नो एंट्री की अखाड़ा परिषद की मांग को मुसलमानों को आर्थिक रूप से कमजोर करने की साजिश कहा है। अखाड़ा परिषद की मांग की उन्होंने निंदा की। वही कहा है कि इस्लाम खाने पीने के सामान में गलत चीज मिलाने की इजाजत नहीं देता। कोई मुसलमान गलत चीज नहीं मिला सकता। गंदगी मिलाने वाले को मुसलमान नहीं कहना चाहिए। वहीं गंदगी मिलाने की तमाम घटनाओं के पीछे उन्होंने साजिश बताया। मौलाना ने पूरे प्रकरण की जांच कर कार्रवाई की मांग की है। वहीं मुसलमानों की नो एंट्री को साजिश करार दिया। प्रथम टीवी न्यूज इंडिया के लिए संभल से शहजाद सैफी की रिपोर्ट। देखिए, भारत में मुसलमानों को माशी तौर पर कमज़ोर करने के लिए और इनको इकोनॉमिकल नुकसान पहुंचाने के लिए इस तरह की हरकतें कुछ मुसलमान दुश्मन लोग करते हैं। साजिश के तौर पर ये हरकतें की जाती हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि कोई भी मुसलमान खाने की किसी चीज़ के अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं मिला सकता कि जो उसके मज़हब में मना हो। अगर कोई हरकत ऐसी कर रहा है तो उसे मुसलमान कहना भी गलत है। मुसलमान कोई ऐसा काम नहीं कर सकता और इस्लाम ने इस बात की बिल्कुल इजाज़त नहीं दी है कि इस तरह की हरकतें की जाएं कि खाने की चीज़ों में कोई गलत चीज़ मिलाई जाए। जिन लोगों को इस बात की आदत है और वो गलत किस्म की चीज़ें दूसरों को खिलाते हैं, वही इस तरह की साजिशें करते हैं। लिहाजा ये साजिश इसलिए की जा रही है ताकि मुसलमानों को नुकसान पहुंचाया जाए और वो अपने लोगों के ज़रिए से इस तरह की हरकतें करा रहे हैं। जिसने ये हरकत की है मैं उसकी मज़म्मत करता हूँ और मैं ये समझता हूँ कि मुसलमानों को माशी तौर पर नुकसान पहुँचाने के लिए जो लोग ये मुतालबा कर रहे हैं उनका मुतालबा ठीक नहीं है। उन्हें इस्लाम को और मुसलमानों को समझना चाहिए और ये देखना चाहिए कि इस्लाम इन चीज़ों को ख़ुद मना करता है, तो जो इस्लाम जिन चीज़ों को मना करता है उसे मुसलमान कैसे कर सकता है। इस्लाम तो खाने की चीज़ों के बारे में बड़ी एहतियात रखता है। दुनिया ये बात मानती है कि जितना खाने के सिलसिले में इस्लाम ने एहतियात बरती है, कोई और मज़हब इतनी एहतियात नहीं बरत सकता है। जो लोग ऐसी घटनाओं को अंजाम देते हैं उनके बारे में क्या कहें? मैंने आपसे अर्ज़ किया कि ये साजिश होती है और मुसलमानों को नुकसान पहुंचाने की साजिश है। अगर उसकी सही तरीके के साथ इंक्वायरी की जाएगी तो उसके नतीजे सामने आएंगे कि उनके पीछे किसी ऐसे शख्स की हरकत होगी जो मुसलमानों को माशी तौर पर नुकसान पहुंचाना चाहता है ताकि इस्लाम को और मुसलमानों को बदनाम करके उनको नुकसान पहुंचाया जाए।